SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ आज भारत बंद है। SC/ST संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया। आरजेडी, बीएसपी समेत कई दलों ने भारत बंद का समर्थन किया। राजस्थान में एहतियातन 5 जिलों में स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था दी थी। हालांकि केंद्र सरकार ने फैसला लागू नहीं किया। बावजूद इसके आज SC/ST संगठनों ने भारत बंद कर दिया है। असर कितना होगा ये थोड़ी देर में इसका मालूम भी चलेगा, लेकिन फिलहाल बीएसपी और आरजेडी ने बंद का समर्थन कर दिया है। तो आज का ये भारत बंद क्यों? SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर दरअसल नाराजगी, क्रीमी लेयर व्यवस्था का ये विरोध करते हुए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और भारत बंद का आह्वान किया है। हालांकि राजनीतिक दलों का समर्थन भी इस विरोध प्रदर्शन को मिल चुका है, जिसमें बीएसपी भी है, जिसमें आरजेडी भी है। बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और भारत बंद का हिस्सा बन रहे हैं। सड़क पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ भी कई जगहों पर देखी जा रही है। क्रीमी लेयर व्यवस्था का ही दरअसल ये विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी इसे लागू नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके ये प्रदर्शन हो रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद ये भारत बंद का ऐलान किया गया और आज उसका असर भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दिखना शुरू हो रहा है। आरजेडी, बीएसपी समेत कई दलों ने भारत बंद का समर्थन किया। राजस्थान में एहतियातन 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था दी थी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार ने फैसला लागू नहीं होने दिया। बावजूद इसके आज ये संगठन भारत बंद का आह्वान करते हुए और असर भी अब कई जगहों पर दिखता हुआ। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC/ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC/ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए UPSC है, सब चीज है। IAS IPS की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी जब इस विषय की गंभीरता को समझेंगे और वो समझेंगे निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सरकारी क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति होती हो, किसी भी तरीके की नियुक्ति होती हो, ऐसे में सरकार को आरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है हमेशा से। यहाँ तो हमारे मोदी जी ने स्पष्ट कहा, पिछड़ों के हक पर हम कोई हमला नहीं होने देंगे। उसको कैंसिल किया जो UPSC ने कोशिश की थी। उसी प्रकार से क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहा ये हमें मान्य नहीं है। SC/ST का हम पूरा सम्मान करते हैं। ये मोदी जी हैं और वैसे क्या आरक्षण पर बोलते हैं तेजस्वी बाबू। आरक्षण का तो एकमात्र लाभ आपके परिवार को मिलता है जहां पर पार्टी की नंबर 1 की कुर्सी आरक्षित है। तेजस्वी यादव जी बहुत गरीबों के हितैषी हैं, दलितों के, कमजोर तबके के हितैषी हैं। वो घोषणा करें कि जो हम उसके हक को मार रहे हैं, ऐसे मानसिकता के लोग उसके लिए अपने अधिकार को उसके हवाले करेंगे? है हिम्मत? जो अपने पार्टी के अंदर दलितों को, गरीबों को बंधुआ मजदूर के तरह रखते हैं, वो आरक्षण की बात करने वाले बेईमानी कर रहे हैं।
तो फिलहाल SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर आज प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया, भारत बंद का ऐलान किया गया और अब महासंग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इस पर राजनीतिक दल भी जो हैं वो उतर चुके हैं। आरजेडी भी खुलकर समर्थन में है, बीएसपी भी खुलकर समर्थन में है, लेकिन कितना इसका असर हो रहा है वो हम आपको 3 तस्वीरों से दिखा रहे हैं। जयपुर में देखिए दुकानें अभी तक बंद दिख रही हैं, अजमेर में भी सड़कें सुनसान खाली दिख रही हैं और दरभंगा में बीएसपी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि बीएसपी का समर्थन भी इन्हें मिला हुआ है। आरजेडी भी इनके समर्थन में उतर आई है और भारत बंद का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर विरोध भी जता रही है। तो फिलहाल आपको ये 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जयपुर में हालात कैसे हैं, अजमेर में, दरभंगा में कैसे हालात है, सड़कों पर उतरकर अब प्रदर्शन किया जा रहा है, भारत बंद का आह्वान किया गया है और इसको लेकर राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। यहां पर सीधे तौर पर अब वार चल रहा है कि कौन आरक्षण के साथ है, कौन आरक्षण के विरोध में है। तेजस्वी यादव सीधे तौर पर सरकार को भी, आपने सुना कैसे घेर रहे थे, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार आरक्षण विरोधी है, SC/ST विरोधी है और एक बार फिर से वही एक मुद्दा जो लोकसभा में छाया रहा वो एक बार फिर से प्रबल करते हुए तेजस्वी नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी जवाब दे रही है, बीजेपी कह रही है कि कोर्ट ने कहा लेकिन अभी केंद्र सरकार ने माना नहीं है और इसलिए कौन कितना हितैषी है ये दिखा रहे हैं और बीजेपी इसको बताने की भी कोशिश करते हुए नजर आ रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने, जयपुर, अजमेर और दरभंगा। भारत बंद का आह्वान, राजस्थान में एहतियाती तौर पर स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए हैं। बंद को देखते हुए फिलहाल अलग अलग जगहों की क्या तस्वीरें हैं और कितना इसका असर है वो भी आपको आगे दिखाएंगे। शरद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, ग्राउंड पर वो मौजूद है। शरद, भारत बंद का कितना असर दिख रहा है? तो अपने सहयोगी के पास आपको लिए चलेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। तो फिलहाल स्थिति क्या है, सड़कों पर कितना असर इस भारत बंद का पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चौकसी जो है वहां पर बढ़ा दी गई है।